हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आज की एक नई वीडियो में। दोस्तों, बहुत ज़्यादा स्टूडेंट कमेंट कर रहे थे कि सर क्लास 10th इंग्लिश एमवीपी कोड का क्वेश्चन पेपर दिखाइए। तो आपके सामने आ चुका है वीडियो। हाफ ईयरली एग्जामिनेशन क्लास 10th सब्जेक्ट इंग्लिश एमवीपी कोड का है। 3 घंटे का समय दिया गया है। तो चलिए इस क्वेश्चन पेपर को पूरा दिखाते हैं। एक एक प्रश्न को अच्छे से देख लीजिएगा, आपके एग्जाम में भी यह क्वेश्चन पेपर आ सकता है। ठीक है, तो यहाँ पर देखो क्या दिया गया है। नोट दिया गया है पहला, दिस क्वेश्चन पेपर इज डिवाइडेड इनटू 4 सेक्शंस ए बी सी एंड डी। यह प्रश्न पत्र जो है 4 खंडों में विभाजित है। दूसरा, ऑल क्वेश्चंस फ्रॉम द 4 सेक्शंस आर कंपलसरी। चारों खंडों के सभी प्रश्न करने अनिवार्य हैं। तीसरा, मार्क्स आर इंडिकेटेड अगेंस्ट ईच क्वेश्चन। प्रत्येक क्वेश्चन का अंक उसके सम्मुख अंकित है। रीड द क्वेश्चंस वेरी केयरफुली बिफोर यू आंसर हिम। प्रत्येक क्वेश्चन को ध्यानपूर्वक पढ़ें, उसके बाद आंसर देंगे। ठीक है, तो यहाँ से सेक्शन ए स्टार्ट होता है, जिसमें आपके बहुविकल्पीय क्वेश्चन है और ये 20 अंक का खंड आपका होने वाला है। तो यहाँ पर देखो पहला क्वेश्चन क्या दिया गया है। व्हाट लेंचो एक्सपेक्ट्स इन रिप्लाई टू हिज लेटर इज। यानी कि लेंचो जो है अपने पत्र में क्या अपेक्षा करता है, मतलब कितने पिसोज की वो अपेक्षा करता है अपने लेटर में। 100 एंस की कि 100 पिसोज की कि 75 पिसोज की कि 100 पैसे की। तो उसने 100 पिसोज की मांग किया था अपने लेटर में। ठीक है, तो इसका राइट आंसर क्या है, 100 पिसोज। दूसरा, राइट द पोएट्स नेम डस्ट ऑफ स्नो। डस्ट ऑफ स्नो चैप्टर के कवि का नाम आपको लिखना है जिसने इसको रचा है। ठीक है, तो यहाँ पर कई ऑप्शन दिए गए हैं, आप पढ़ सकते हो। इसका राइट आंसर है रॉबर्ट फ्रॉस्ट। ठीक है, उसके बाद देखो यहाँ पर तीसरा, व्हाट डिड द क्रो डू द हेमलॉक ट्री। यानी कि जो कौवा था वो हेमलॉक ट्री पर क्या कर रहा था। तो देखो, सूक इट, डिस्ट्रॉयड इट, लेड एग्स इन इट, बिल्ड ए नेक्स्ट इन इट। तो इसका राइट आंसर है सूक इट। ठीक है, उसके बाद देखो चौथा, आइस सिम्बोलाइजेस, बर्फ किसका प्रतीक है। तो यहाँ पर देखो, कोल्ड वेदर ठंडे मौसम का, कोल्ड वाटर ठंडे पानी का, कोल्ड एटीट्यूड ऑफ पीपल, और उसके बाद ऑल ऑफ दीज। तो इसका राइट आंसर क्या है, ऑल ऑफ दीज, सभी का। ठीक है, उसके बाद देखो यहाँ पर पांचवा क्वेश्चन, द आथर्स एज एट द टाइम ऑफ द इनॉग्रेशन वाज। यानी जो लेखक है उसकी उम्र कितनी थी समारोह के समय में। ये मंडेला वाले चैप्टर का है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर क्या है, 75 वर्ष। ठीक है, आप लोग इसका आंसर बुक में ढूंढ लीजिएगा, मैं जो बता रहा हूँ करेक्ट आपको बता रहा हूँ, 75 वर्ष थी। उसके बाद देखो, द कमरेड्स रिएक्टेड टूवर्ड्स अटैक एंड टर्टरस बाई। यानी कि जो मंडेला के साथी लोग थे वो उनके, जब वो क्या कर रहे थे, समारोह और लड़ाई झगड़े का जो आंदोलन चला रहे थे, तो उनके साथी लोग उनके सामने कैसी प्रतिक्रिया किए। तो उन्होंने क्या किया था, स्टैंडिंग अप टू दीज ब्रेवली कैलमली। यानी कि उनके साथ देखो, स्टैंडिंग अप टू दीज ब्रेवली यहाँ तक ही है। ठीक है, उनके साथ उनके जो साथी लोग थे साथ में लड़े थे, वो डरे बिल्कुल भी नहीं थे। ठीक है, तो इसका सी ऑप्शन सही है, आप लोग ढूंढ के लगा लीजिएगा। उसके बाद देखो, द डियर फ्रेक्वेंट्स द वाटर होल ऑफ। यानी कि जो हिरण था वो किस लिए पानी को, यानी कि देखिए पानी की खोज में वो क्यों लगा हुआ था, नहाने के लिए या उस पर खेलने के लिए या उस पर कूदने के लिए या उसको पीने के लिए। तो इसका राइट आंसर क्या है, ड्रिंक वाटर। ठीक है, उसके बाद देखो आठवां क्वेश्चन, द यंग सीगल वाज एलोन ऑन हिज लेट्स बिकॉज। यानी जो सीगल था वो क्यों अकेले बैठा हुआ था। ही हैड नो फैमिली ऑफ हिज ओन, कि उसका परिवार उसका नहीं था, या फिर ही हैड नॉट मेड हिज नेस्ट, उसने अपना घोंसला नहीं बनाया था। ही वॉज टू यंग टू स्टार्ट फ्लाइंग, वह उड़ने के लिए जवान हो चुका था, या हिज पेरेंट्स ब्रदर्स एंड सिस्टर्स हैड फ्लोन अवे एक्सपेक्ट हिम एज ही वॉज अफ्रेड टू फ्लाई। ठीक है, कि उसके भाई बहन जो लोग थे वो उसको छोड़कर चले गए थे। तो इसका राइट आंसर क्या है, डी ऑप्शन इसका सही है। ठीक है, उसके बाद देखिए यहाँ पर नवा क्वेश्चन क्या दिया गया है, अन्ने फ्रैंक स्टार्टेड ए डायरी बिकॉज। अन्नी फ्रैंक जो थे वो एक डायरी राइटिंग क्यों प्रारंभ किया। तो पहला ऑप्शन है, सी हैड नो रियल फ्रेंड्स सी कुड टॉक टू। तो इसका पहला ही सही है कि उनके पास कोई भी ऐसा दोस्त नहीं था जिससे वो अपने मन की जिज्ञासाओं को साझा कर सकें। ठीक है, तो इसका राइट आंसर क्या है, पहला ऑप्शन। उसके बाद देखो 10वां क्वेश्चन क्या दिया गया है, अन्नेज मदर आल्सो हैड द हैबिट ऑफ। अन्नेज फ्रैंक की जो माता थी उनको किस चीज़ की आदत थी। तो मेडिटेशन, ब्रोडिंग, थिंकिंग और टॉकिंग मच। तो वो बहुत अधिक बात होनी थी। तो इसका राइट आंसर क्या है, टॉकिंग मच। उसके बाद देखो यहाँ पर अगला क्वेश्चन है, प्लूरल ऑफ माउस। माउस का बहुवचन क्या है। तो इसका राइट आंसर क्या है, माइस। ठीक है, उसके बाद देखो अगला क्वेश्चन,
राम इज ए नाउन, राम एक कैसी संज्ञा है, कलेक्टिव नाउन है कि प्रॉपर नाउन है कि एब्स्ट्रैक्ट नाउन है कि कॉमन नाउन है, तो इसका राइट आंसर क्या है, प्रॉपर नाउन है, ठीक है, व्यक्तिवाचक संज्ञा है। उसके बाद देखो 13वां क्वेश्चन, ही ए गुड टीचर, तो ही इज ए गुड टीचर, ठीक है, ही इज ए गुड टीचर, वह एक अच्छा अध्यापक है, तो इज यहाँ पर लगेगा। ये ग्रामर रिलेटेड क्वेश्चन आ रहे हैं। 14वां देखो, आई राइट ए लेटर ब्लू इंक, मैंने एक पत्र लिखा किस में, इन ब्लू इंक, किस कलर में, नीली स्याही में, तो इसका राइट आंसर क्या होगा, आई राइट ए लेटर इन ब्लू इंक, ठीक है। उसके बाद देखो 15वां, आई राइट ए लेटर फ्रॉम पेन, कि मैंने पेन से लिखा, ठीक है, तो आई राइट ए लेटर फ्रॉम पेन, तो इसका राइट आंसर क्या है, आई राइट ए लेटर फ्रॉम पेन। उसके बाद देखो सी डिड, इसका निगेटिव फॉर्म क्या होगा, ठीक है, सी डिड, इसका निगेटिव क्या होगा, सी डिड नॉट डू, कि उसने नहीं किया, ठीक है। उसके बाद देखो यहाँ पर 17वां, फाइंड द सब्जेक्ट, द पर्सन हु रिस्पेक्ट्स टीचर्स इज ग्रेट, यानी कि इस वाक्य में आपको सब्जेक्ट ढूंढना है, सब्जेक्ट क्या है, तो यहाँ पर सब्जेक्ट क्या है, द पर्सन, ठीक है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, द पर्सन। उसके बाद देखो 18वां, प्लूरल ऑफ ओएक्स, ऑक्स का प्लूरल क्या होगा, तो इसका राइट आंसर है ऑक्सन, ठीक है, ऑक्सन इसका प्लूरल होगा। उसके बाद देखो 19वां क्वेश्चन क्या कहता है, सी इज ए एंड द नॉन ऑफ दिज, तो एम ए का उच्चारण करें तो पहले एम आता है, उसके बाद ए आता है, यानी पहला स्वर आता है, तो जब स्वर आता है तो यहाँ पर एन का यूज होगा, ठीक है। उसके बाद देखो सी इज़ फॉन्ड ऑफ टी, वह शौकीन है ड्रिंकिंग टी, चाय पीने की, ठीक है। उसके बाद यहाँ से आपका क्या स्टार्ट होता है, सेक्शन बी स्टार्ट होता है। तो ये क्वेश्चन पेपर बहुत इंपॉर्टेंट है, बोर्ड में ही ऐसे आपको देखने को मिलेगा। राइट ए लेटर ऑफ कॉन्डोलेंस टू योर फ्रेंड ऑन द डेथ ऑफ हिज मदर, अपने दोस्त के लिए उनकी माता की मृत्यु पर शोक व्यक्त करते हुए आपको एक पत्र लिखना है 4 अंक का, ठीक है। वो नहीं आता तो अथवा का विकल्प आपके सामने है, आप इसको करो। राइट एन एप्लीकेशन टू द प्रिंसिपल ऑफ योर कॉलेज, अपने कॉलेज के प्रिंसिपल के लिए एप्लीकेशन लिखिए जिसमें आप अनुरोध करिए योर फुल फी कंसेशन, आपकी पूरी फीस की छूट दी जाए, ठीक है। और यहाँ पर क्या किया जाए, डू नॉट राइट योर नेम एंड रोल नंबर, अपना रोल नंबर और नाम वहाँ पर नहीं लिखना है, ठीक है। सेक्शन सी ग्रामर यहाँ से आपका स्टार्ट होता है, और ग्रामर में क्या दिया गया है, राइट एन आर्टिकल एनी वन ऑफ देम, यहाँ पर दी गई टॉपिक में किसी एक पर आपको आर्टिकल लिखना है, 4 अंक का है, जैसे पहला मॉर्निंग वॉक अथवा माई विलेज पर, ठीक है, 2 में से एक पर। चौथा देखो, ट्रांसलेट इनटू इंग्लिश, आपको करना है इंग्लिश में ट्रांसलेशन, जैसे एक दिन एक कौवा एक आम के पेड़ पर बैठा था, उसकी चोंच में पनीर का एक टुकड़ा था, ठीक है। अचानक एक गीदड़ जो भोजन की खोज में इधर उधर घूम रहा था, उधर आ निकला, उसने वह टुकड़ा लेने का निश्चय कर लिया, ठीक है। इसका ट्रांसलेशन आप करेंगे, 4 अंक का मिलेगा। उसके बाद देखो यहाँ पर ग्रामर, चेंज द सेंटेंस इनटू डायरेक्ट ब्रैकेट्स, यानी ब्रैकेट में जो कुछ निर्देश दिया गया है उसके हिसाब से आपको करना है, 10 अंक का ये होगा। जैसे यहाँ पर देखो, सी सेड टू मी दे वेंट टू आगरा एस्टरडे, ठीक है, इसको इनडायरेक्ट स्पीच में आपको चेंज करना है। और यू सेड टू हिम सी रीड्स द गीता डेली, इसको भी आपको इनडायरेक्ट स्पीच में चेंज करना है। उसके बाद देखो सी आई डू इट, इसे आपको पैसिव वॉइस में चेंज करना है। डी आप क्वेश्चन क्या है, यू नो हिम, इसे भी आपको पैसिव वॉइस में चेंज करना है। उसके बाद ई नंबर क्वेश्चन, द लाइन सीइंग रैन अवे ही, इसे रीऑर्डर करना है आपको, यानी कि अच्छे से क्रम में रखते हुए एक नया सेंटेंस बनाना है। एफ नंबर, सी सैड एम आई नॉट कॉलिंग हिम, इसे पंचुएट करना है आपको, इसकी मीनिंग्स को सही करना है, ठीक है, सही जगह पर कॉमा और सभी जगह पर सही चिन्ह लगाने हैं। उसके बाद देखो, सी हैड गॉन टू आगरा बिफोर यू, यहाँ पर सही क्रिया का यूज यहाँ पर आपको करना है, ठीक है। उसके बाद देखो यहाँ पर सी फेल द वेल, यहाँ पर क्या लगेगा, इन तीनों में से आपको उचित क्रिया को वहाँ पर भरना है। उसके बाद देखो, सी डिड दिस वर्क एस्टरडे, इसे आपको निगेटिव सेंटेंस में चेंज करना है। उसके बाद एज सुन एज ही रीच्ड द स्कूल, इसे आपको कंप्लीट करना है, इस वाक्य को कोई वर्ड्स उचित वर्ड्स को जोड़ करके इस सेंटेंस को आपको पूरा करना है, ठीक है। तो ऐसे ही क्वेश्चन पेपर सेम बोर्ड में मिलेगा, अभी से तैयारी में जुट जाइए। सेक्शन डी यहाँ से आपका स्टार्ट होता है, देखिए क्या दिया गया है, रीड द स्टैंजा केयरफुली एंड आंसर दीज क्वेश्चंस,
यानी कि इस स्टेंजा को आपको ध्यानपूर्वक पढ़ना है और उसके नीचे दिए गए क्वेश्चंस का आंसर करना है। जैसे देखिए, दैट इवनिंग आफ्टर आई हैड फिनिश्ड द रेस्ट ऑफ माई होमवर्क द नोट अबाउट द एसे caught my eye. I began thinking about the subject while देखिए while chewing the tip of my fountain pen. Anyone could ramble on and leave big spaces between the words. ठीक है, but the trick was to come up with convincing arguments to prove the necessity of talking. Mr. Casing had असेजनिस्ट मी एंड वाज सेटिस्फाइड। उसके बाद देखो क्या दिया गया है, मिस्टर कीजिंग वाज ए मैथमेटिक्स टीचर ऑफ एनी फ्रैंक। ठीक है, एनी फ्रैंक चैप्टर का ये पैसेज आपको दिया गया है और इसके नीचे कई क्वेश्चन दिए गए हैं। 3 अंक का ये पैसेज है। जैसे पहला देखिए, हु इज आई इन द एबोलाइंस। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर दूसरा, हु वाज मिस्टर कीजिंग दैट असेजनिस्ट द टास्क ऑफ राइटिंग टू द राइटर। उसके बाद देखो 7वां क्वेश्चन क्या है, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन इन अबाउट 60 वर्ड्स। 3 अंक का क्वेश्चन है। उसके बाद देखो ए नंबर, गिव द ब्रीफ कैरेक्टर स्केच ऑफ एनी फ्रैंक हाईलाइटिंग द कंट्रेडिक्शन एंड कन्फ्लिक्ट सी फेस्ड इन हर लाइफ। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर आपको इसमें करना क्या है, एनी फ्रैंक का चरित्र चित्रण करना है, अथवा हाउ डिड द हेल स्टोन्स अफेक्ट लेंचोस फील्ड। हेल स्टोन ने लेंचो के खेतों को कैसे प्रभावित किया, इसका आंसर दे देना है। ठीक है, उसके बाद 8वां देखो, आंसर एनी 2 क्वेश्चन इन अबाउट 25 से 30 वर्ड्स में आपको इसका आंसर देना है। 3 अंक का ये भी रहेगा। जैसे देखिए, किन्हीं 2 क्वेश्चंस का, जैसे देखिए, हाउ मच मनी डिड लेंचो नीड। लेंचो को कितने पैसों की आवश्यकता थी, हाउ मच डिड ही गेट, उसने कितना पाया। ठीक है, डिस्क्राइब अबाउट एनी फ्रैंक्स ईयरली एजुकेशन, यानी कि एनी फ्रैंक की प्रत्येक शिक्षा के बारे में आपको बताना है। वाई वी आर टू नेशनल एनीथिम संग, ये आप के कई चैप्टर्स का क्वेश्चन होगा, आप लोग इसे देख लीजिएगा। ठीक है, उसके बाद देखो यहाँ पर 9वां, मैच द वर्ड्स ऑफ लिस्ट ए विथ दियर मीनिंग्स इन लिस्ट बी। लिस्ट ए के मीनिंग्स को लिस्ट बी में आपको मिलाना है। ठीक है, यहाँ पर कई चीज़ें दी गई हैं, जैसे अपग्रेडिंग, फेदर्स, डिजी और इधर प्रीनिंग, और उनके मीनिंग्स इधर दिए गए हैं। आप लोग वीडियो को पॉज करके इनको अच्छे से मिला लीजिए। ठीक है, उसके बाद देखो 10वां, रीड द फॉलोइंग पीस ऑफ पोट्री एंड चूज द राइट ऑप्शन, यानी कि ये जो यहाँ पर स्टैंजा दिया गया है, इसके नीचे क्वेश्चंस का आंसर करना है और 4 अंक का ये है। जैसे यहाँ पर देखो, बट इफ़ इट हैड टू पेरिश ट्वाइस, आई थिंक आई नो इनफ ऑफ हेट टू से दैट फॉर डिस्ट्रक्शन आइस इज वुड सफाइस। ठीक है, उसके बाद देखो यहाँ पर कई क्वेश्चन दिए गए हैं, जैसे व्हाट इज़ द पोएट वेल वर्स्ड विथ। यहाँ पर 4 ऑप्शन दिए गए हैं, कोई ना कोई सही होगा, आप लोग इसे पढ़ के करिएगा। उसके बाद दूसरा देखो, आइस सिम्बोलाइजेस, यानी जो बर्फ़ है वो किसका प्रतीक है। यहाँ पर कई चीज़ें दी गई हैं, आप लोग इसे करिए। यहाँ पर देखो क्या दिया गया है, गिव द सेंट्रल आइडिया ऑफ एनी ऑफ द पोएम, ये 4 अंक का है। किसी एक पोएम का सेंट्रल आइडिया देना है, फॉग का या फिर एमोंडा का। ठीक है, ये फिर नहीं आता तो अथवा का विकल्प है। राइट 4 लाइन्स फ्रॉम एनी वन ऑफ द पोएम गिवन इन योर टेक्स्ट बुक, यानी कि यहाँ पर क्या करना है, 4 लाइन की कोई एक पोएम आपको लिख देना है आपके बुक में जो दी गई हो। ठीक है, उसके बाद 12वां, डू एनी 2 क्वेश्चन इन अबाउट 25 से 30 वर्ड्स में इनका आंसर देना है, और ये भी 4 अंक का होगा, किन्हीं 2 क्वेश्चंस का। जैसे देखिए, व्हाट थिंग्स डिड ट्रिकी लव टू ईट। उसके बाद दूसरा, व्हाट वाज अनिल डूइंग व्हेन द थीफ मेट हिम। उसके बाद तीसरा क्वेश्चन क्या है, हु वाज मैक्स, व्हाई डिड ही इंटर ऑसवेल्स रूम। ठीक है, उसके बाद देखो यहाँ पर लास्ट क्वेश्चन क्या है, डू एनी वन क्वेश्चन इन अबाउट 60 वर्ड्स में इसका आंसर देना है, 4 अंक का है। राइट द कैरेक्टर स्केच ऑफ अनिल, अनिल का आपको चरित्र चित्रण, या फिर व्हाई डिड ट्रिकी फालिल ट्रिकी कैसे गिर पड़ा। ठीक है, तो इतने क्वेश्चन यहाँ पर दिए गए हैं इस पेपर में। अब प्रत्येक पेपर का आपको स्क्रीनशॉट लेना है, मैं इतना दिखा रहा हूँ। ठीक है, इतने का स्क्रीनशॉट ले लीजिए। उसके बाद में आप लोग इतने का स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ठीक है, ऑलरेडी मैंने कई टॉपिक्स पर वीडियो बना दिए हैं, कई पेपर्स पर, आप लोग जा कर के उनको देख सकते हो। ठीक है, ऐसे ही पेपर आपके भी एग्ज़ाम में आ सकते हैं। और यदि ये वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक कीजिएगा, चैनल पर पहली बार आए हो तो सब्सक्राइब कर लो, ताकि रोज़ाना की ऐसी ऐसी वीडियो आप तक
सबसे पहले पहुंचती रहेगी। साथ ही पूरे पेपर का स्क्रीनशॉट ले लीजिए, मैं बारी बारी से आपको दिखा रहा हूं, ठीक है। अब हिंदी का पेपर जल्द ही अपलोड होने वाला है, तो यहाँ पर देखो पूरा मैं आपको दिखा रहा हूँ, प्रत्येक का स्क्रीनशॉट आप लोग ले लीजिए, ठीक है। तो मैं उम्मीद करता हूँ आप लोग स्क्रीनशॉट ले लिए होंगे। आप अपनी प्रैक्टिस कीजिए, मिलेंगे आपके साथ नए वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।